हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब आज सुबह? हेलो स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति त्यागी और मैं एक होलिस्टिक हेल्थ कोच हूँ। मेरी कंपनी का नाम है My22BMI और मैं गट हेल्थ में स्पेशलिस्ट हूँ, जो कि होती है हमारी पाचन क्रिया शरीर की, उसको कैसे स्वस्थ रखते हैं और उसका कैसे ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें करने वाली हूँ आज। Hi everyone, Namaskar. Thank you so much for joining everyone. Shubh Prabhat. Good morning, good morning. मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सबकी ग्रीटिंग्स लेके। गुड मॉर्निंग आप सबको भी। और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल बिल्कुल, हम इम्यूनिटी के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि जो कि आज मेरा टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वो है कि जो भी हम खाते हैं, खाद्य पदार्थ हमारे खाने में जितने भी होते हैं, उन्हें कब खाएं और कैसे खाएं। मतलब किस समय पर, किस समय अनुसार या परिस्थिति अनुसार क्या खाएं और उसका कैसे सबसे ज़्यादा लाभ उठाएं। तो ये वाला टॉपिक है जो मेरे लिए है आज। और मैं कोशिश करूँगी कि टॉपिक पर रहूँ जितना हो सकता है, और आप सबके क्वेश्चंस के भी आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जो भी अगर आपको लगे पूछने लायक, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे डालिए। और अगर किसी तरह कोई क्वेश्चन चूक जाए तो मैं कोशिश करूँगी बाद में रिप्लाई करने का आपके कमेंट्स का। तो प्लीज़ कीप ब्रिंगिंग द क्वेश्चंस। आप को जो भी लगे पूछने लायक आप डालते रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। मॉर्निंग में गर्म पानी पीना कितना लाभदायक है? बहुत ज़्यादा लाभदायक है मॉर्निंग में निवाया पानी पीना। ल्यूक वार्म वाटर, गर्म पानी नहीं, निवाया पानी पीना चाहिए। और अगर आपको नींबू पानी और इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप वो भी ले सकते हैं सुबह। किसी भी तरह का डिटॉक्स वाटर ज़रूर लेना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसी तरह का आज मेरा टॉपिक है कि किस तरह से पूरे दिन में हम क्या खाएं और कब खाएं। और हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी जितने क्वेश्चंस को ले सकूं आज के टॉपिक में ज़रूर लूँगी। हालांकि मेरा आज का टॉपिक है कि हम जितने भी हमारे भोजन में खाद्य पदार्थ होते हैं उनको किस समय खाएं और किस तरह से उनका पूरा पूरा लाभ उठाएं। उसके साथ साथ मैं कुछ परिस्थितियों पे भी बात करूंगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिसमें हमें अक्सर ये लोगों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि वर्कआउट से पहले क्या खाएं, वर्कआउट के बाद क्या खाएं, अगर हम कंसीव करने वाले हैं। काफ़ी महिलाओं का ये प्रश्न होता है कि अगर मैं कंसीव करना चाहती हूँ, फैमिली प्लान करना चाहती हूँ, तो किस तरह की मेरी डाइट होनी चाहिए। तो मैंने कोशिश करा है कि किस तरह के काफ़ी ऐसे ऐसे मैंने कोशिश करी है इस तरह की परिस्थितियाँ, जो कि मैं आप सबसे आज डिस्कस करूँगी कि अगर उस तरह से किसी भी तरह की आपकी प्लानिंग है, आप कुछ करने वाले हैं जीवन में, तो आपको कुछ बेनिफिट मिल पाए इस इन्फॉर्मेशन का कि क्या करना, क्या खाना होता है उस तरह की सिचुएशन में जब हम लाइफ में होते हैं। गर्म पानी पीने से शरीर में गर्मी बढ़ती है या नहीं? नहीं बढ़ती है, बिल्कुल नहीं बढ़ती है। पानी
हमें ठंडक पहुंचाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखता है। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर निकल गए हैं मैं बाद में उन्हें कमेंट सेक्शन पे डेफिनेटली आऊँगी। आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करिएगा। मेरा पेज है my22bmi। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो प्लीज़ लाइक द पेज। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर टू ऑल योर क्वेरीज। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी। ठीक है, तो जैसा कि अभी मॉर्निंग वाली बात हो गई कि सुबह हमें गर्म पानी से शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ डिटेल में जाते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, हमारा आयुर्वेदा में भी कहता है कि आयुर्वेदा में भी बहुत ज़्यादा बिलीफ है कि जो हम खाना खाते हैं, सबसे पहले मैं बोलूँगी अपने टॉपिक आज का शुरू करने से पहले कि ना ही सिर्फ जो हम खाते हैं अपनी प्लेट में रख के खाना वो ही नहीं है जो कि जिसका हम सेवन करते हैं पूरे दिन में, यू नो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने कानों से सुनते हैं या आँखों से देखते हैं। तो कोशिश करिए कि आप जो भी अपने आसपास करें, जो भी आपकी दिनचर्या में जो भी आप करते हैं वो उस तरह का हो जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, पॉजिटिव लाभ हो। आपके शरीर पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ना ही सिर्फ जो आप खाते हैं उसका, मगर जो कि आप अपने जीवन में महसूस करते हैं और व्यतीत करते हैं उसका भी हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। खाने की जहाँ तक बात आती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे खाने में जो कि हम हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम खाने का उसका सबसे ज़्यादा लाभ होता है। कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, इसमें काफ़ी मिथ्स हैं जो कि मैं आज कोशिश करूँगी ब्रेक करने की। तो जी हाँ, आप ल्यूक वार्म वाटर में लेमन मिलाकर पी सकते हैं, बिल्कुल। जैसे फ्रूट्स हम लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, खाना भी चाहिए, और सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। सीजनल फ्रूट्स मतलब जो इस वक्त आपके सीज़न में उपलब्ध है उसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाइए। इस वक्त आम का सीज़न है, चीकूज़ हैं, लीचीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर लें। और सबसे अच्छा समय फ्रूट्स का खाने का होता है दिन में। तो या तो आप उसे ब्रेकफास्ट के बाद, जो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का टाइम है, उसमें कोई ना कोई एक फ्रूट खाएं रोज़, या फिर आप लंच के बाद भी खा सकते हैं। मगर काफ़ी लोग मैंने देखा है कई बार वो डिनर स्किप करते हैं और डिनर स्किप करने की जगह एक फ्रूट खा लेते हैं, कोई भी फल उठाकर खा लेते हैं, या फिर एक फलों का सलाद बनाते हैं वो खा लेते हैं। वो गलत प्रैक्टिस है, उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए। स्पेशली अगर आप रात को लेट खाना खाते हैं तो बिल्कुल आपको वो नहीं करना चाहिए। तो ये बात हो गई फ्रूट्स की। तो मैंने मेंशन किया कि जितना हो सके सीजनल फ्रूट्स खाइए, इससे हमारी प्रकृति का एक लॉजिकल बैलेंस भी बना रहता है और हमारे लिए भी वही खाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो उस वक्त लोकली प्रोड्यूस हो रहा हो और सीजनल फ्रूट्स और ग्रेन्स हों। जिन ग्रेन्स की हार्वेस्ट जिस सीज़न में होती है उस सीज़न में आप उन्हीं ग्रेन्स का सेवन करें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा फ्रूट्स की बात मैंने आपको बताया कि दिन में ही खाइए, कोशिश करिए कि रात में ना खाएं। अगर आप लेट डिनर करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, और अगर आप जल्दी डिनर करते हैं तो मे बी देयर स्टिल चांस कि आप थोड़ा बहुत फ्रूट खा सकते हैं। और समर्स हैं, फ्रूट्स का पूरा लाभ उठाइए, यही टाइम है। नींबू पानी का पूरा लाभ उठाइए। अगर आप बेल का शरबत बना सकते हैं, अगर मिल रही है आपके आसपास अभी भी, तो प्लीज़ उसको पीजिए, गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। आम का पन्ना भी यही वाला टाइम है जिसमें आप बना के पी सकते हैं। काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि आम का पन्ना प्रिजर्व भी कर लें, आम की प्यूरी बना के प्रिजर्व कर लें और दूसरे सीजन्स में खाएं। वो टेस्ट के लिए कर लीजिए, मगर जो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका वो तो इसी सीज़न में खाने का होगा। तो ये बात हो गई कब खाएं, कैसे खाएं, यही मेरा टॉपिक है। तो आज जितनी भी बात होगी इसी के अनुसार होगी। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस निकल रहे हैं मैं मिस कर रही हूँ, मैं उनको बाद में ज़रूर लूँगी। दही एक अनदर एक और ऐसी चीज़ है। टमी कम करने के लिए भी वही सब है। आप एक्सरसाइज करिए और खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, सही समय पे खाना खाइए प्लीज़।
जो दही का एक मैं उदाहरण देना चाहती थी कि काफ़ी लोगों को दही का खाने के साथ खाने का बहुत शौक़ होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये प्रोबायोटिक्स रिच होती हैं, ज़रूर खानी चाहिए, मगर कोशिश कीजिए वो आप अपने लंच में लें। और अगर आप डिनर जल्दी करने वालों में से हैं, जैसे अगर आप 6:30-7 बजे तक अपना डिनर करते हैं, तो आप दही डिनर में भी ले सकते हैं, वरना अवॉइड कीजिए, रात में मत लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा घरों में बहुत कॉमन एक बात भी होती है कि रात में दही मत खाओ, वो बिल्कुल सही है, आप उसको अवॉइड करें जितना हो सकता है। शाम में आप छाछ या दही का छाछ आजकल काफ़ी हेल्दी है, वो ज़रूर ले सकते हैं। पिंपल्स के लिए, एक्ने के लिए मेडिसिन मैं नहीं बता सकती, वो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ। आपको मैं सिर्फ न्यूट्रिशन की बात कर सकती हूँ यहाँ पर। अगर आपको कोई भी मेडिसिन की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए यू हैव टू रीच आउट टू अ डॉक्टर। आपको किसी ना किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। और अगर एक्ने से पीड़ित हैं आप, पिंपल्स से, तो डेफिनेटली कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ज़रूर हेल्प कर पाएगा। सीजनल फ्रूट्स की मैंने बात कर ली, सीजनल चीज़ें ही खाइए। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर बेस्ट फॉर यू। और जो भी आपको उस सीज़न में हार्वेस्ट हो रहा हो, ग्रेन, जैसे अगर सर्दियाँ हैं तो उसमें ये जितने भी हमारे मिलेट्स वगैरह होते हैं, ये सब काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं खाने में। और काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि गर्मियों में ये गर्मी करते हैं या फिर हम इनको अवॉइड कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं हमारी डाइट में, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब का जब भी आप हो सके सेवन करें। और स्पेशली जब आपके बच्चे छोटे हैं और ग्रोइंग ईयर्स में हैं, तभी से उनको आदत डालिए कि वो खाली गेहूं और राइस पर ही निर्भर ना रहें। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, चना, आटा, ये सारी चीज़ों का भी सेवन ज़रूर करें। इससे उनकी हेल्थ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और वो आगे चलकर उनको वो काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे वो बचे रहेंगे, उनको नहीं लगेगी। तो प्लीज़ अपना बच्चों के आहार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और बच्चों की जो फाउंडेशन ईयर्स हो, चांसेस आर दैट दे स्टे वेरी वेरी हेल्दी जब वो बड़े भी हो जाते हैं तब भी। थैंक यू सो मच एवरीवन। वेट गेन के बेसिक्स बताइए। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तब भी मैं यही कहूँगी, ये वाली टिप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि खाली गेहूं और राइस से ना जुड़े रहें, हर तरह के ग्रेन्स का लाभ उठाएं अपनी डाइट में। और रेगुलरली खाएं। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो वो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बने रहिएगा। नहीं तो मेरा पेज है My22BMI, उसको लाइक करिएगा। उसमें हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। पिंपल्स के लिए आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में लें, सैलड्स भी खाएं और कोशिश करें कि आप सब्जी पकी हुई भी खाएं, उसके साथ कच्चा सलाद भी खाएं। दोनों तरह का सब्जियों को इग्नोर ना करें, सब्जियों को एक साइड डिश की तरह ना खाएं कि बस एक थोड़ी सी सब्जी और रोटियों के साथ पेट भरने का वो जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, उसको अवॉइड करिएगा प्लीज़। और भी बहुत सारी टिप्स हैं पिंपल्स को लेकर। हमारा एक शाइन ऑन डाइट प्लान भी होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ हमारी त्वचा, बालों का और उस तरह से करते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए एंड आई विल टेक द क्वेश्चंस लेटर ऑन। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ। जो खाने पीने की हम बात कर रहे थे कि किस टाइम और क्या खाएं, जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी अगर आप मिठाई बना रहे हैं घर पे या कोई डिज़र्ट है, केक है, अवॉइड करें कि आप उसे रात में ना खाएं। अगर जो आपको एक शांति वाली नींद चाहिए रात को, इफ़ यू वांट अ रेस्टफुल स्लीप, प्लीज़ अवॉइड हैविंग एनी स्वीट्स इन द नाइट। और अगर आपको कोई स्वीट्स खानी भी हैं तो कोशिश करिए उनको दिन के टाइम, इवनिंग के टाइम आप सेलिब्रेट कर लें, जो भी आप करना चाहते हैं। उससे आपके एसिडिटी लेवल्स भी कंट्रोल में रहेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी के आसपास रिवॉल्व करती हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, उस तरह से खाने पीने का
लीजिएगा जिससे आपको उसके उन खाने पीनों के सबसे ज़्यादा लाभ हो और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जो कि आपको झेलना पड़े। अगर आपको कैफ़ीन या मतलब कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा चाय वगैरह पीने की आदत है तो चाय फिर भी ठीक है। कॉफ़ी अगर आप लेते हैं तो कोशिश करिए कि आपकी कॉफ़ी 2 बजे के बाद दोपहर में आप कोई कॉफ़ी ना लें, क्योंकि काफ़ी लोगों को उसकी वजह से एसिडिटी इश्यूज़ भी होने लगते हैं और रात को सोते वक्त भी इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि कैफ़ीन हमें सोने नहीं देती है। तो इट इज़ मेनली अबाउट कीपिंग अस अवेक। तो ट्राई टू अवॉइड दैट। आप कॉफ़ी अगर पीनी है तो 2 बजे तक आपकी लास्ट कॉफ़ी होनी चाहिए, उसके बाद कोई कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आऊँगी, अभी मैंने बात करी कुछ बेसिक खानों की कि उन्हें आप दिन में खाएं, रात में खाएं, शाम में खाएं, पानी कितना पिएं, कब सुबह पानी पिएं तो ज़्यादा अच्छा है, इस तरह की बात करी। अब मैं आपसे बात करूँगी कि कुछ हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें हमें अक्सर डाउट्स होते हैं कि अगर जैसे मैं अगर व्यायाम करती हूँ तो व्यायाम से पहले क्या खाऊँ, व्यायाम के बाद क्या खाऊँ, क्या होगा ऐसा जिससे अगर मैं व्यायाम से पहले खाऊंगी तो मुझे उस व्यायाम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, बाद में खाऊंगी तो सबसे ज़्यादा उसका मसल बिल्डिंग में मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जितने भी लोग वेट लॉस की बातें पूछ रहे हैं मुझसे, ये सब आपको हेल्प करेगा। आप सुनिए जो मैं कह रही हूँ, दिस इज़ एग्जैक्टली फॉर वेट लॉस और आपको हेल्दी रखने की बातें हैं सारी। सो ऑल दीज टिप्स विल हेल्प यू। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ रह जाएगा डाउट, कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे पूछते रहिएगा और मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगी। जब आप किसी वर्कआउट की तैयारी में हो, अगर आप कोई बहुत ही भारी व्यायाम करते हैं या फिर मसल बिल्डिंग करते हैं या कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा वर्कआउट करते हैं जिसमें आपकी काफ़ी कैलोरीज बर्न होती हैं या फिर आपका काफ़ी एक्सर्शन होता है, उससे पहले क्या खाना चाहिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे अन्य प्रकार के जो ग्रेन्स हैं हमारे खाने में, या फिर फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो यूजुअली लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि मैं वर्कआउट करती हूँ तो मुझे प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, मगर प्रोटीन अगर आप बाद में खाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि प्रोटीन को पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप कोशिश करिए कि आप जो खाना पहले खा रहे हैं वो कार्ब्स हैं। कार्ब्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स, तो वो आपको जल्दी एनर्जी देंगे और अच्छी एनर्जी देंगे जिससे आपका वर्कआउट अच्छा रहेगा। तो डिनर खाने में देर हो जाए तो एसिडिटी होना बहुत ही कॉमन है। उससे आप सैर कर सकते हैं थोड़ी सी, धीरे धीरे आप खाने के बाद जैसे सैर करनी है। एसिडिटी से बचने के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। काफ़ी कुछ दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम्स हैं। वर्कआउट से पहले प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको बता रही थी कि कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड खाइए। अगर आप वर्कआउट से 1-2 घंटे पहले खा रहे हैं तो आपको पूरा खाना आप अपनी प्लेट में बना के खा सकते हैं जिसमें खूब सारे कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। मगर लेट्स से आप खा चुके हैं मगर आपका वर्कआउट अभी आधे घंटे बाद है एंड यू आर फीलिंग हंग्री अगेन, तो उस वक्त कोई ऐसा कार्ब खाना अच्छा रहेगा जो कि हल्का रहता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। उसमें आप एक एप्पल खा सकते हैं या कोई भी एक हल्का फ्रूट ले सकते हैं जो कि आपको सूट करता हो। काफ़ी लोगों को एप्पल सूट नहीं करता। डाइट प्लान मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ किसी का भी, प्रेग्नेंट लेडी का एंड ऑल दोज क्वेश्चन। सॉरी, अगर कुछ भी आपके और तरह के क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही क्वेश्चंस हैं, वाओ। हाँ, मैं कह रही थी कि जो हम वर्कआउट से पहले कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। अगर कुछ लोगों को फ्रूट से प्रॉब्लम है, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं एप्पल हमें पचाने में ज़्यादा समय लगता है, या फिर कोई भी इस तरह के फ्रूट्स हैं जो आपको लगता है कि आप नहीं खाना चाहते वर्कआउट से पहले, तो आप एक कोई भी लेमनेड बना के भी पी सकते हैं। समथिंग दैट विल गिव यू इंस्टेंट एनर्जी और आपका वर्कआउट उसको पीने से, आपका खाने से या पीने से आपका वर्कआउट
एनर्जेटिक होगा, आप में एनर्जी होगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे, और जब आप अच्छे से अपना वर्कआउट कर पाएंगे तो आपकी एनर्जीज भी ज़्यादा बर्न होंगी, तो उस व्यायाम का आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। और आफ्टर वर्कआउट क्या खाना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि वर्कआउट के बाद हम क्या खाएं, कैसे खाएं, किस तरह का खाना बेस्ट होगा। तो उस वक्त, उस समय जब आप वर्कआउट कर चुके हैं, तब आपके लिए प्रोटीन रिच डाइट ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन हमें ग्रोथ में हेल्प करता है। हमारी वियर एंड टीयर जो बॉडी में हुई होती है जब हम वर्कआउट करते हैं, तो मोस्टली हमारे मसल्स में काफ़ी वेयर एंड टेयर होता है। उस वेयर एंड टेयर को फिल अप करने के लिए और बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन विल हेल्प यू। अमाइनो एसिड्स भी ले सकते हैं आप उसे सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं और डाइट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो आपको इससे रिगार्डिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करिए कि वर्कआउट के बाद 1 या 2 घंटे के बीच में आप प्रोटीन रिच डाइट ज़रूर खाएं। दैट विल रियली हेल्प यू। आपके वर्कआउट का उससे आपको सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जिसे कहते हैं, कि आपका वर्कआउट जो आपने करा है, व्यायाम जो किया है, उसका आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। मैं सबके क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, सॉरी मैं अभी कुछ क्वेश्चंस मुझे इग्नोर करने पड़ रहे हैं, मैं सारे लूँगी, आई विल आंसर। मैं एक एक क्वेश्चन को रिप्लाई करूँगी बाद में। एंड अगर आपको कुछ भी होगा जो आपको पर्सनली कनेक्ट करना है, आप कर सकते हैं। हाइड्रेशन के लिए अधिकतर हम लोग मतलब पानी बेस्ट है। जब भी आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है तो हमें पानी पीना चाहिए। पानी आप डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हैं, पानी में आप कुछ लेमन जूस भी पी सकते हैं, आप उसमें पुदीना के पत्ते, नींबू के पत्ते डाल के भी पी सकते हैं। किसी भी तरह का डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं। हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को। मगर आप खाने से भी, काफ़ी ऐसी हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मिलती है, जिससे त्वचा भी क्लेंज होती है, अंदर से हम डिटॉक्सिफाई होते हैं, तो बाहर भी ग्लो आता है, स्किन में भी और हर जगह। मतलब आपको बेहतर महसूस होता है, आप देखने में भी अच्छे लगते हैं और अंदर से भी बहुत एनर्जेटिक और अच्छा महसूस करते हैं। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। योगा के बाद दूध, फल, विटामिन लें। मैंने आपको अभी बताया कि व्यायाम के बाद आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। ठीक है, दूध ले सकते हैं आप, नहीं तो आप चने की चाट बना के खा सकते हैं। कुछ भी प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं। आप को अगर कुछ पूछना होगा तो मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और कुछ डिटेल में पूछना होगा तो आई विल गेट बैक टू यू। काफ़ी ऐसे भी खाने होते हैं जो कि हम अपनी डाइट में ले सकते हैं, जो कि हमें स्ट्रेस फ्री रखते हैं, काल्म रखते हैं। बेसिकली हमारे को अंदर से एंग्जाइटी को दबाते हैं और हमें काल्म महसूस कराते हैं, शांत महसूस कराते हैं। इस तरह के खानों का आजकल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत माहौल में बहुत स्ट्रेस है। हर सुबह जब हम उठ रहे हैं, कोई ना कोई बुरी खबर न्यूज़ में सुनने को मिल जाती है। तो प्लीज़ इस वक्त अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने एंग्जाइटी लेवल्स को कंट्रोल में रखिए और अपने दिमाग को, मस्तिष्क को परेशान मत होने दीजिए। उसके लिए आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मगर आप खाने में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिले और आप अंदर से स्ट्रेस फ्री रहें और काल्म रहें। तो ऐसे मैं कुछ खाने आज डिस्कस करूँगी। आप नट्स और सीड्स जो होते हैं, जैसे बादाम, काजू, इस तरह के जितने भी हमारे नट्स एंड सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स वगैरह, इन सब का अपनी डाइट में रोज़ लीजिए इन्हें और बांध लीजिए। जैसे सुबह उठकर अगर आप 4 भीगे हुए बादाम खाइए, और उसके बाद दिन में आप जब भी फ्रूट्स ले रहे हैं उसके साथ थोड़े से अखरोट या फिर थोड़े से काजू, जो भी आपको सूट करता हो वो लीजिए। आप देखिएगा कितना असर होता है हमारी मेंटल हेल्थ पर इस तरह के खाने का। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनके लिए फ़िश बहुत ही काल्म रखती है, तो आप वो खा सकते हैं अगर आप उसको खाते हैं अपनी डाइट में।
बहुत सारी जितनी भी हमारी सब्जियां हैं उनको अपनी डाइट में जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतने ही आप हेल्दी रहेंगे। इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, ये क्वेश्चन एक आया है, प्लीज़ आप वो भी खाइए। तो आप जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में लेंगे उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इम्यूनिटी बूस्ट करने में, मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखने में, आपका पाचन शक्ति बढ़ेगी तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, और बॉडी हेल्दी रहेगा आपका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हमारे मस्तिष्क को ये सारे मैसेजेस भेजते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ और मेरे आसपास जो है सब कुछ ठीक है। वो वाले जो ब्रेन ट्रांसमिटर्स होते हैं वो हमारे पाचन क्रिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जितना हेल्दी होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही हेल्दी होगा हमारा ब्रेन। तो प्लीज़ अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ये वाले जो टॉपिक मैंने अभी डिस्कस करा है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इनको प्रैक्टिस करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा हाउ डू यू फील आफ्टर ईटिंग दीज फूड्स। उसके अलावा कई बार हम जब बीमार पड़ जाते हैं तब हमें क्या लेना चाहिए अपनी डाइट में, जैसे फ्लू से रिलेटेड कुछ भी हो जाए, ज़ुकाम, खांसी, या फिर किसी भी प्रकार की सांस लेने में दिक्कत, रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम होता है उसके चलते अगर किसी तरह की तकलीफ़ या डिज़ीज़ आप महसूस कर रहे हो तो आप अपनी डाइट में काफ़ी ऐसी चीज़ें जो खा सकते हैं। अदरक, हल्दी आपको बहुत हेल्प करेगी ऐसे टाइम पे, और आप इनका एक ड्रिंक भी बना सकते हैं। हल्दी, अदरक, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च पानी में उबाल के आप उसको रख लीजिए। जब वो अच्छे से पानी आधा हो जाए उबलकर, उस कॉन्कॉक्शन में आप शहद मिलाकर उसको दवाई की तरह खाइए, लाइक अ कॉफ सिरप। वो बिल्कुल उससे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ठीक कर देगा जो हम बाज़ार से लेकर कॉफ सिरप्स लेते हैं। तो इस तरह से चीज़ें खाइए। अगर आपकी जो तकलीफ़ हुई है, जो डिज़ीज़ है सीजनल, या जो भी आपको फ्लू नहीं है, वो अगर पेट से रिलेटेड कुछ है, जैसे पेट में तकलीफ़ है या डाइजेशन इशू की वजह से हो रहा है, तो उसमें आप अपने आप को फ़र्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है शरीर के अंदर। आप अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए उससे, अगर आपको ठीक रखना है अपने आप को। और आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। वो वैसे भी जब आपको गैस रिलेटेड इश्यूज़ हों तब भी आप अजवाइन को थोड़ा सा ले सकते हैं अपनी डाइट में। फिर एक डाइट होती है, ये मैं उस केस में बोल रही हूँ जिससे बिल्कुल ही डायरिया या उस तरह की तकलीफ़ हो जाए पेट से रिलेटेड, तो ब्रैट डाइट होती है, जिसका आपने शायद नाम भी सुना हो। ब्रैट का मतलब बनाना, राइस, एप्पल सॉस और टोस्ट। तो बेसिकली आप उस वक्त सिर्फ यही खाइए, इन्हीं में से कुछ, जैसे या तो चावल उबाल के वो खा सकते हैं, या आप एक बनाना खाइए, केला। आप ब्रेड को भी टोस्ट करके खा सकते हैं, या फिर आप एप्पल को उबाल कर उसका एप्पल सॉस कहते हैं उसको, वो भी खा सकते हैं। इसको कहते हैं ब्रैट डाइट, और ये तब सबसे ज़्यादा लाभदायक है जैसे बच्चों को डायरिया हो जाता है या कुछ भी, तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं है आप सीधा ही दवाई लेने जाएं। पहले आप इस तरह से अपनी डाइट को बदलें, इन 4 चीज़ों के अलावा कुछ ना खाएं, आप 1-2 दिन में अपने आप खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो ये बातें थी कि अगर हमारी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाए तो हम न्यूट्रिशन, खाली खाद्य पदार्थों से अपने आप को कैसे ठीक रखें और कैसे उन बीमारियों से अपना बचाव करें। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि लोग यूजुअली पूछते हैं इसके बारे में, कि ब्लोटिंग जो बॉडी में अक्सर पेट ऐसे बलून जैसा हो जाता है, वो ब्लोटिंग वाले इश्यूज होते हैं, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है ये, और बहुत कॉमन है। काफ़ी लोगों को दूध से भी होती है, काफ़ी लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और उनको पता नहीं होता उसके बारे में। तो वो चाहें तो अपना दूध की इंटेक को कम करके, बंद करके देखें। अगर उनको लगता है कि उनकी ब्लोटिंग ठीक हो जाती है दूध को छोड़ने के बाद, तो उन्हें छोड़ना ज़रूरी है, और वो उसके बाद दूध के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ले सकते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। जैसे वो छाछ पी सकते हैं, या फिर आलमंड मिल्क बना के पी सकते हैं, कुछ भी, किसी भी अन्य तरह से अपनी उस डाइट को फुलफ़िल कर सकते हैं। मगर अगर उनको उससे रिलेटेड है ये प्रॉब्लम तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा।
ऑल्सो जैसे कि जिनको शुरू से आदत होती है उनको अक्सर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपको केला अपनी डाइट में बनाना अच्छा लगता है, आप उसको ज़रूर खाइए, उससे आपको बहुत हेल्प रहेगी। और आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को डेफिनेटली केला दीजिए, क्योंकि बच्चों को एनर्जी चाहिए होती है और उनका पेट भी ठीक रहता है। मैंगोज़, आम, कीवी, ये सारे भी कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपको डाइजेशन डिफ़िकल्टी से मुक्त कराते हैं, ब्लोटिंग इश्यूज से। और जो कि मैंने जैसे कि कहा था, सुबह सुबह पानी पी सकते हैं आप, नींबू पानी। नींबू एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी एक नेचुरल डायरेटिक है, तो वो हमारी बॉडी में पानी की रिटेंशन नहीं होने देता, वाटर रिटेंशन से बचाता है। तो आप नींबू पानी पी सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर पानी पी सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ खाद्य पदार्थों से अपनी हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए कोई दवाई जाके लेनी। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कुछ क्वेश्चन था बीच में कि डाइट प्लान क्या होता है। डाइट प्लान मैं नहीं दे सकती, सॉरी, मगर मैं आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ। अगर आप फैमिली प्लान करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो आपको मिला होगा सप्लीमेंट, एक फोलेट का मिलता है, वो ज़रूर लेना चाहिए आपको। और नहीं तो आप अपनी डाइट को भी शुरू से ही प्लान कर सकती हैं। जब आप अपनी फैमिली प्लान कर रही हो तभी से अपनी डाइट को प्लान करें, जिसमें आपको आयरन रिच फूड्स खाने हैं और फॉलिक एसिड रिलेटेड सब्जियां भी आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। और नहीं तो आप फोलेट का एक सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए जो आपके शायद डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी करा होगा, बट यूजुअली वो तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब हम उनके पास जाते हैं, जब प्रेग्नेंट होते हैं। मगर आप उससे पहले भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू कर रहे हैं तो अपनी डाइट का तभी से शुरू कर दीजिए, ध्यान रखना, जिससे आप भी सेहतमंद रहेंगी और जो आपका शिशु, आपका बच्चा भी बिल्कुल सेहतमंद रहेगा। काफ़ी बीच में क्वेश्चंस आए स्किन से रिलेटेड कि स्किन को कैसे क्लियर रखें, एक्ने का प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ पहली बात तो अपनी डाइट का ध्यान रखिए। अक्सर एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग फैट्स खाने छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्ने से बचना है तो फैट्स खाने छोड़ दो। उतना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हेल्दी फैट्स हैं जो कि हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, स्पेशली फीमेल हार्मोन्स आर वेरी डेलिकेट, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप प्लीज़ हेल्दी फैट्स का सेवन करते रहिए अपनी डाइट में, उनको बिल्कुल ना निकालिए। हाँ, ऐसे बहुत सारे अनहेल्दी फैट्स हैं जैसे वेजिटेबल ऑयल्स और सस्ते तरह के जो बुरी क्वालिटी के ऑयल्स आते हैं कुकिंग करने के, या फिर इवन मार्जरीन और गलत तरीके से बना हुआ घी होता है, ये सब गलत है हमारे लिए। अगर आपका होम कुक घर का बना हुआ घी है, नहीं तो एक किसी अच्छे सोर्स से लिया हुआ घी और अच्छे सोर्स से लिया हुआ तेल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, हम सब इंडियन कुकिंग के लिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, आप उसका इस्तेमाल करिए। काफ़ी इस तरह के ऑलिव ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी बहुत हाइप बना दी गई है और वो बहुत महंगे में बिकते हैं, मगर वो ओरिजिनल नहीं होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अपना सोर्स देखना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑयल ख़रीद रहे हैं, कहाँ से ख़रीद रहे हैं। तो उससे बेटर है, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो जो हमारे इंडियन देसी ऑयल्स हैं खाने में जो हम इस्तेमाल करते थे, जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, जिस भी रीजन में आप भारत में हो, किसी ना किसी तरह का तेल वहाँ पर ज़रूर इस्तेमाल होता है, जो कि हार्वेस्ट होती है वहाँ पर चीज़, उनको इस्तेमाल करिए। और आजकल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं। मूंगफली का भी मिलता है, इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। तो आप प्लीज़ अपने हेल्दी फैट्स डाइट से बिल्कुल ना निकालिए अगर आप क्लियरर स्किन की तलाश में हैं, मगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और जितना भी आपको ब्रेकआउट होता है, आपको अपना कॉस्मेटिकली भी अगर आप न्यूट्रिशन वाली चीज़ों से ही अपना ध्यान रखेंगी तो वो भी बहुत हेल्प करेगा। बाकी गुड चॉइसेस हैं बहुत सारी। बीन्स, दाल, मतलब जितने भी है, जैसे मूंग की दाल, राजमा, बीन्स और छोले, चने, इनकी चाट खाना बेटर रहेगा, मगर आप उनको करी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। वेजिटेबल्स, ओट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि बहुत लंबा दिन है, आज मेरे को बहुत देर तक बाहर रहना है या बहुत बिज़ी दिन रहेगा मेरा,
तो वो ओट्स से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ओट्स जो कि हमें मिलते हैं यूजुअली, आप कोशिश करिए कि ओल्ड फैशन्ड ओट्स खरीदें या स्टील कट्स ओल्ड, इंस्टेंट ओट्स मत खरीदें। और उन ओट्स को आप दूध में बना के सुबह खा सकते हैं या फिर वेजिटेबल स्टाइल में भी खा सकते हैं। वो आपको काफ़ी देर तक नरिश्ड रखेंगे और सेटिस्फाइड रखेंगे। बाकी मेरा टाइम भी हो गया है, समय भी हो गया है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे डिस्कशंस करके। आई होप आपके लिए ये सेशन लाभदायक रहा होगा। जिन लोगों के क्वेश्चंस मैं मिस कर दिए हैं मैं उनको डेफिनेटली अब आंसर करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरा नाम प्रीति त्यागी है और मेरी कंपनी का नाम My22 BMI है। और ये सेशन था फॉर हेलो स्वास्थ्य। थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड थैंक्स अ लॉट।